तो आज हम देखते हैं स्टैटिक्स जीके का कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? बताइए तो, भारत की राजधानी क्या है? बताइए आप, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए तो आप सब। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी। एक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब करा रहे हैं, आप सब प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए तो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए क्या होगा इनका आंसर। बताइए आप सब, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा के 26 जनवरी 1950। चले अगला क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पूरे बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सब देखिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। रोज़ हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक कराते हैं, कुछ नया सीखिए। हर रोज़ नया लेके आते हैं सवाल आपके लिए। बताइए तो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, मोर। ऑप्शन नंबर बी है मोर, इनका जवाब है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है बताइए। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? बताइए तो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब जवाब दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, कमल। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बताइए तो, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? जल्दी से बताइए। बताइए तो, कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बताइए तो, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बताइए आप सब। और भारत का राष्ट्रीय गाने में कितना सेकेंड लगता है बताइए आप सब। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का जवाब दीजिए आप सब। ऑप्शन नंबर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर होगा। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए आप सब। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए। ना का सी होगा, पीपल। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का स्वच्छ नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए तो आप सब। स्वच्छ सम्मान क्या है बताइए तो, ये आपका आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन, सॉरी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्म विभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बोलता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव का जो शरीर होता है इसका अंग में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है बताइए। तो ये पूछता है आपका सवाल। बताइए तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया या फीवर, रेडियस या ह्यूमरस? बताइए तो आपका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए तो जरा। ग्यारह नंबर का आंसर क्या होगा जरा बताइए जल्दी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फीमर। ओके, चले आगे। ओके, चलते हैं आगे की ओर। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो अब बताइए छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपका शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताइए तो। बताइए क्या होता है, स्टेपस या अल्ना या रेडियस या फिबुला? बताइए। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेपस। ओके, चले आगे की ओर। तो चलते आगे की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए तो लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। या ऑप्शन नंबर डी, हृदय। बताइए तो आपका आंसर क्या होगा? 1 मिनट तब तक बताइए आप सब। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्थि मज्जा। ओके, चले आगे की ओर। चलते आगे की ओर। आप सब बहुत समझदार हैं। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुकी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? बताइए तो जरा। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 2, 3 या 4 या 5? बताइए तो। क्या होगा इनका आंसर? तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 4। चलें आगे की ओर। चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? बताइए तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है?
RCB, WBC या प्लेटलेस और या प्लाज्मा? बताइए तो। बताइए कौन सी कोशिका मदद करती है? प्लेटलेस मदद करती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्लेटलेस। समझ आ चुके? चले आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब करा रहे हैं आप सब। ज़रूर जुड़े और सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो फ्री में क्लास देख सके। ओके, चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए तो। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी थायराइड या ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी? बताइए तो। बताइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए तो। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी यकृत। ओके, ऑप्शन नंबर बी यकृत होगा। चले आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क या ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा? बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? बताइए जल्दी जल्दी, बहुत लेट कर रहे हैं आप सब बताने में। ऑप्शन नंबर बी होगा त्वचा। चले आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बोलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। इंसुलिन का स्राव किसे ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? बताइए तो। फटाफट क्वेश्चन बताइए, जवाब दीजिए। किस ग्रंथि से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ओके, चले आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्वितीय हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? फिर से बोल देती हूँ। डीएनए की द्वितीय हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? बताइए तो, कौन बताई थी? जल्दी से बताइए। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन एवं क्रिक। चले आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है?
पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जाइलम। चले आगे, अब क्वेश्चन खींचते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए। तुम आज 50 क्वेश्चन पूरा करना है, जल्दी जल्दी बताइए। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा फ्लोएम। चले आगे, चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? बताइए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का कौन सा होगा? तो आपका केंद्र होगा केंद्रक। ओके, चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेष कहाँ होता है बताइए तो फटाफट। ऑप्शन नंबर बी होगा राइबोसोम। ठीक, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं बताइए तो। जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। ओके, चले आगे, चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए फटाफट, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस पे आ चुके हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए तो। जल्दी जल्दी बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शकरवी होता है। ये सब पूछा गया सवाल है, सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सब जरूर देखिए उनको। ठीक है, चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए तो, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बताइए तो बेरी बेरी होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चले आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की जनसंख्या कितनी होता है? संख्या कितनी होती है बताइए। सॉरी, फिर से बोल देती हूँ। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए फटाफट क्वेश्चन। तो 46 होता है। ओके, ये बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लिंग तो देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? बताइए तो, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? किस गुणसूत्र द्वारा होता है बताइए तो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, XY। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चले आगे, चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बताइए तो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए। तो आपका है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है बताइए तो, जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स डार्विन। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? बताइए तो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? जल्दी से बताइए फटाफट। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है बताइए।
ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताइए तो। फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, बताइए। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? सेवन 7.4। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए तो। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी, ओटीपी नहीं सुन लेना, क्वेश्चन ध्यान से देखना। एटीपी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चले आगे देखते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए तो। जल्दी से बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेष कहाँ होता है, बताइए तो। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल देती हूँ और देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला स्लाइड में है। तो क्वेश्चन बोलता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन, बताइए तो।
कोशिका का नियंत्रण किसे कहा जाता है, एक बार देख लेते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, बताइए। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, जल्दी से बताइए। यह आपका ऑप्शन है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, बताइए। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, जल्दी से बताइए। क्या है इनका जवाब? ऑप्शन नंबर बी, ओके, क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अगला, ऑप्शन आगे की स्लाइड में है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं, बताइए। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? 2, 4, 3, 4, 5, बताइए। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं, जल्दी से बताइए। यह आपका क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। रक्त लाल कणिकाओं आरसीबी का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायता करता है, जल्दी से बताइए। प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, बताइए। तो थायराइड या पिट्यूटरी, और अगला स्लाइड में है अग्नाशय या अधिकृत, इन दोनों में से कोई एक होगा, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
मनुष्य में गुणसूत्रों का कुल संख्या कितनी होती है? बताइए तो, गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए तो। क्रोमोसोम कितना होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी 23। ओके, आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं। ठीक ठीक।